अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस। नाज़रीन, प्रोग्राम का करेंगे आगाज़ और आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ हलके हमारे साथ होंगे और उन हलकों का जायज़ा लिया जाएगा। पहला हलका जो है हमारे पास वो है जेहलम का, जो कि हलका नंबर NA 60 है, जबकि हम दूसरा हलका, दो हलके हैं जो बदीन में नई हलका बंदियों के मुताबिक दो हलके आए हैं, 222 और 230, और ये दोनों हलके बदीन के शहर पे ही, उसी के ज़िले पर ही मुश्तमिल हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे जेहलम के हलके की, हलका NA 60। इस हलके का बुनियादी मसला बुनियादी सहूलतों का ना होना है। इसी हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, वहाँ के मसाइल जानिए, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हल्का NA 60 जेहलम 1 6,91,625 वोटर्स पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इस हल्के में सड़कें तो तामीर हुई, लेकिन बुनियादी मसाइल हल ना हो सके। हमारे पास कोई मुंतखब नुमाइंदा आज तक नहीं आया। जेहलम में इकलौता पार्क है अल्ताफ पार्क, वो टूट फूट का शिकार है। ना वहाँ कोई ऐसा कोई रेंज है कि हम जा सकें या हमारे बच्चे या हमारी आवाम जा सके। और दूसरा ट्रामा सेंटर बनवाया था, चौधरी जफर साहब ने मंजूरी दी थी, वो सियासत की नजर हो गया। जेहलम शहर में सीवरेज के नाकस निजाम के बायस जरा सी बारिश से मेन बाजार, नया बाजार, गला मंडी समेत मुतअद्दिद इलाके नदी नालों और तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं। बारिश होंदी है, मेन बाजार, गला मंडी, नवा बाजार, सारे पासे इतना कि पानी हो जाता कि कारोबार सारे दे तबाह हो गए। हुण इलैक्शन आने के वादे करके टुर जाएंगे, फिर वही हिसाब है, कोई नहीं सीवरेज वाले पासे कोई ध्यान नहीं देना। अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस DHQ अस्पताल में तिबी सहूलियात का फुकदान है। 2 साल कबल ट्रामा सेंटर की तामीर का मंसूबा शुरू करवाया गया, जो हुकूमत तब्दील होते ही सियासत की नजर हो गया। ट्रामा सेंटर ज़ेरे तामीर था, अब सियासी इलेक्शन होने लगे हैं, दोबारा इन्होंने फिर आना है जी, वादे वूदे करने हैं कि इसकी तामीर करवाते हैं। हमें सख्त मुश्किलात का सामना है जी, ठीक है। इस वजह से जो भी मरीज आता है उसको पिंडी रेफर करने के लिए कह देते हैं। जेहलम शहर का अकलौता सरकारी तफरीह पार्क खस्ता हाली का शिकार है। इंसानों की बजाय यहाँ मवेशी दिखाई देते हैं। जेहलम शहर का अकलौता पार्क है, इधर कोई आज तक अवामी नुमाइंदा इस पास नहीं आया। इधर जनाब अवामो नास रहने सैरगाह, इधर जानवर सुबह शाम तक फिरते होंगे। इना को तहसील बने 26 साल गुजर गए, लेकिन अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस RHC को अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ना बनाया जा सका। मुख्तलिफ दौर में दीना को तहसील का दर्जा दिया गया था, जहाँ पर अभी तक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई भी हादसा रुनमा होता है तो हमें DHQ जेहलम या फिर पिंडी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नुमाइंदगान जब इलेक्शन आते हैं तो हमसे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, मगर उसके बाद इतना टाइम यहाँ पर आते ही नहीं, ना ही इस तरफ कोई तवज्जो दी जाती है। हल्का NA 60 की तहसील सवावा समेत बेशतर इलाकों में पीने के साफ पानी, सुई गैस, तफरीह पार्क और दीगर सहूलियात का फुकदान है। मसाइल हल न होने पर हल्का NA 60 के बासी अवामी नुमाइंदों से नाला दिखाई देते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और उसी तरह के मसाइल जो इससे पहले मुख्तलिफ हलकों का हमने जायज़ा लिया तो हमारे सामने आए थे। यही मसाइल, बुनियादी मसाइल वहीं के वहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ख़ास काम नहीं हो सका है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार आसिफ जट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, हम इस हलके की बात करें जो कि NA 66 था, अब नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये NA 60 हो गया है। ये नशस्त PTI के पास थी इससे कबल। मौजूदा सूरत हाल में क्या सियासी तब्दीली मुतवक्के है? क्योंकि बताया ही जा रहा है कि हल्के की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर जितने भी मनसूबे शुरू किए गए थे सारे अल्तवा का शिकार हैं। जब साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो मुनहरिफ हो गए, और फिर ये लगता था कि वो नून लीग को ना बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन भी कर लेंगे। फिर उन्होंने ऐसे ही किया। वो मुस्लिम लीग नून में न सिर्फ उन्होंने ज्वाइनिंग दी, बल्कि अब वो टिकट के लिए एक उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में सामने उनके जो खड़े हैं वो नज़रियाती कारकुन है, वो है नदीम खादम साहब, जो कि साबिक MPA भी हैं और उनका पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीग नून में है। वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं, और उसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बिलाल अज़हर कियानी साहब भी जो है इस हल्के में टिकट के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी कागजात जमा करवाए। अब देखना ये है कि टिकट किसको मिलता है। अच्छा आसिफ साहब, पंजाब की सियासत में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। हम देखें तो PTI तकसीम का शिकार हो गई है और दीगर जमातों की एतमाद की कमी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अब आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कौन सी जमात नज़र आ रही है यहाँ पर? PTI जो तकसीम हो रही है वो शायद मरकज़ी रहनुमाओं की हद तक है। जो इलेक्टेबल्स इकट्ठे किए गए थे ना इलेक्शन को जीतने के लिए, वो किसी जमात से टूट कर ही आए थे। वो वापस उन्होंने रुख इख्तियार कर लिया, तो उससे वोट बैंक पे तो असर नहीं पड़ता। और एक फैक्ट ये भी है कि पंजाब में जो जमातों में एतमाद की कमी है, उसकी वजह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
अच्छा, अगर काम पर यानी कि कारकर्दगी पर बात की जाए तो तरक्याती काम भी यहाँ पर नहीं हो सके हैं, फिर सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी के मसाइल भी अभी तक यहीं जूं के तूं हैं, तो हल कैसे होंगे? देखें, आपने दुरुस्त कहा, काफ़ी मसाइल हैं यहाँ पे। कुछ काम हुए भी हैं, बल्कि रिकॉर्ड काम हुए हैं, यानी इससे पहले तो इतने काम हुए नहीं। PP26 में ख़ास करके इस हल्के में जो है वो काम हुए हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो कि सालों से अधूरे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, 26 साल हो चुके हैं तहसील बने हुए, दीना गौर, वहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर कोई नहीं है अस्पताल। आप ये देखें, दीना और स्वावा दोनों तहसीलों को गैस मुयसर नहीं है। वो लोग आज भी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार, हर दफ़ा उन्हें लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपको गैस मिलेगी, लेकिन उनको मिलती नहीं। अच्छा, जेलम की अगर बात की जाए आसिफ साहब, सियासी जमातों में इत्तेहाद बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं कि आइंदा के इलेक्शन में सियासी मंजरनामा क्या बनता नजर आ रहा है आपको? रेत के महल जो हैं वो जितने मर्जी बनते रहे, वो फिर टूट जाते हैं, और फिर सियासी इत्तेहाद इलेक्शन से कबल वही बनाते हैं जिन्हें पता होता है कि ग्राउंड पे हमारे पास वोटर नहीं है। तो वोटर तो इस वक्त वही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो वोटर जो है वो एक मकबूल जमात है, उसी का वोटर है, और उसमें गुस्सा भी है, रंज भी है, और वो इमोशनल सेंटिमेंटल भी है। तो वो वोटर तो उधर ही है। अब देखना ये है कि उनको अगर कोई निशान मिल गया जिस पे वो वोट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर वोट दें। कि पिछले दौर में यहाँ पर PTI जीती थी, अब देखना ये है कि आगे नेक्स्ट वोटर्स किसको वोट देते हैं और किसको यहाँ से कामयाब करते हैं, क्योंकि मसाइल तो वैसे के वैसे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, जो कि देही इलाके इस हल्के में आते हैं। दूसरी जानिब मार्केट्स के ऊपर भी बात हुई कि वहाँ के ताजिर भी काफ़ी ज़्यादा मौजूदा हुकूमत से नाला नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि अब आगे 2024 में क्या चेंजेस इस हल्के में आती हैं। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हल्का बदीन का 222 और 223 पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ज़िला बदीन के हवाले से, जो कि 2 हलकों पर मुश्तमिल है। ज़िला बदीन कौमी असम्बली के 2 और 5 सूबाई असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल है। NA 222 जो कि पुरानी हल्काबंदी के मुताबिक NA 229 था और NA 223 जो कि पुरानी हल्काबंदी के मुताबिक NA 230 था। अब ये चेंज हो गए हैं, लेकिन इन हलकों के मसाइल वहीं के वहीं हैं। यहाँ पर भी तालीम और सेहत और पानी समेत दीगर सहूलतों का फुकदान ही नजर आता है। हमारे नुमाइंदे इमरान अब्बास ने यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की है, दोनों हलकों का जायजा लिया है, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इमरान अब्बास से ही इस पर डिटेल पे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अब्दुल शकूर मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन पहले इमरान अब्बास की रिपोर्ट देखिए। ज़िला बदीन 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल आबादी 20 लाख के करीब और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,42,176 है। 2018 के इलेक्शन में बदीन के कौमी हलकों के नाम NA 229 और NA 230 थे, लेकिन नई मरदमशुमारी के बाद इन हलकों के नाम तब्दील करके NA 222 और NA 223 कर दिए गए हैं। NA 223 में बदीन और गोलार्जी तहसील के अलावा कुछ हिस्सा तहसील टंडोबागो का शामिल है। हल्के की आवाम सेहत और तैलीम की बेहतर सहूलियात से महरूम है, जबकि साफ पानी की अदम दस्तयाबी और टेल में पानी की किल्लत जैसे बड़े मसाइल भी इस हल्के के हिस्से में हैं। ज्यादा बारिशों में बदीन के बेशतर इलाके डूब जाते हैं, जबकि पानी की किल्लत के बायस टेल के इलाकों में कैद की सूरत हाल पैदा हो जाती है। सड़कों और गलियों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है, जबकि हल्के में आने वाले शहरों में तजावीज़ात की भरमार है। अवाम का कहना है कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान मुंतखब होने वाली MNA हल्के में मौजूद ही नहीं थी, जबकि MPs यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी हल्के को तरक्की ना दिला सके। कोई भी आपा फिल्में मिला थी, लेकिन वो जब से आई है तब से हमने उसको देखा ही नहीं है। ताजमहल मला है, लेकिन वो यहीं पर है, लेकिन उनने कोई काम नहीं किया। बदीन का देख रहे हैं हालत वही है, वही पुराने खंडार लगा पड़ा है। 2018 वाली जो इलेक्शन थी उसमें जो भी मुंतखब हुए नुमाइंदे जो हमारे ऊपर मसलत किए गए थे, उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया था। बदीन में रोड तो बिल्कुल है ही नहीं। हम रेड़ा चलाते हैं, वो सामान गिर जाता है। रोड ऐसे गंदगी, रोड बिल्कुल गंदा। जहाँ देखो, गरीबाबाद में देखो, गोलाची रोड पे देखो, गंदा पानी, नमाज़ पढ़ने के छींटे लग रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं हम, इतने छींटे आते हैं। जो इमदाद मिला था गरीबों के लिए वो भी किसी को नहीं मिला, सारे जिसको मिला वो खा गए थे। जो भी MNA MPA यहाँ से जीत के गए थे और बदीन की सूरत हाल हुई है। सारा शहर खंडर बना पड़ा हुआ है, न गटरों का कोई काम हुआ, न किसी गली का, न किसी रोड का। और हमारे स्कूलों की तो ये हालत है, कल आपने देखा होगा कि हमारे शहर में स्कूल की मरम्मत के लिए भी धरना लगाया गया था। ज़िला बदीन हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, जबकि यहाँ जमात इस्लामी, JUI, PTI और कॉम्पर्स जमातें भी इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता 2 इंतखाबात में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी फैमिली से मुकाबले का सामना करना पड़ा और आने वाली इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मिर्ज़ा फैमिली के दरमियान मुकाबले की तवक्को की जा रही है। 5 सालों के दौरान ज़िला बदीन को कोई मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं मिल सका, जबकि 2 सालों में मुकम्मल किया जाने वाला कैडेट कॉलेज भी 5 सालों में मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस हल्के की अवामी उम्मीद भी रखती है कि 2024 में होने वाले इंतखाबात में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान शायद ही बदीन की बंद किस्मत का ताला खोलने में कामयाब हो जाएं। हमारे नुमाइंदे इमरान अब्बास की आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की और उन्होंने मसाइल भी बताए, वहाँ के लोगों से भी उन्होंने बात की। उनका यही कहना है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, उनके कोई मसले पिछले 5 सालों में हल नहीं हो सके हैं। इमरान अब्बास बताइएगा, रिपोर्ट तो हमने आपकी देखी, जब आप हल्के में पहुंचे आपने क्या सूरत हाल देखी? देखा जाए तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ पर तो उमूमन अगर बात की जाए जो तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, वैसे का वैसा है। पीने का साफ पानी क्या मुहैया किया गया है या पिछले 5 सालों में कोई तरक्याती मनसूबा मुकम्मल किया गया हो? जी इमरान। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिला बदीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर कहा जाता है और गुज़श्ता 15 सालों से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदे जो है यहाँ पर मुंतखब हुए हैं। लेकिन बदीन के अगर 2018 के बाद भी हालत देखी जाए तो वही मसाइल जो हैं वो अब भी हैं। इसमें सेहत का फुकदान है, पूरे ज़िले में कहीं भी जो है वो अच्छी एक बेहतर जो है वो अस्पताल नहीं है। बदीन में अगर है तो उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है हैदराबाद या कराची। उसके अलावा जो स्कूलों की खस्ता हाली है, 3000 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं, उसमें खस्ता हाली के बायस बंद पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती है, जबकि उनमें जो असातिज़ा हैं वो भर्ती नहीं होते, जिसके बायस 3000 से ज़्यादा स्कूलों की जो हालत है वो भी ख़राब है। और अगर पानी की बात की जाए तो पीने के लिए यहाँ पर कहीं भी जो है वो साफ पानी मुहैया नहीं किया जाता। नहरों से पानी उठा के वाटर सप्लाई में जो है तालाबों में लगाया जाता है, उसके बाद जो है वो घरों पर सप्लाई किया जाता है। इमरान अब्बास, पीने का साफ पानी तो दूर की बात, यहाँ पर पानी ही मौजूद नहीं है। कहत साली वाली सूरत हाल हमें यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में नजर आती है। टेल के इलाकों का खास तौर पर आपने जिक्र किया, यहाँ पर बारिशें कम होती हैं तो उम्मीदवार जो यहाँ से कामयाब होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। फिर उम्मीदवार जो कामयाब होते हैं जिम्मेदारी उनकी ही होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल होते हैं। 5 साल ऐसे गुजर जाते हैं कि सिर्फ वो आने से पहले जो है वो वादे तो करते हैं लेकिन वादों पर वो अमल नहीं करते, जिसके वजह से यहाँ के जो हालात हैं वो किसी भी तरह जो है वो सुधर नहीं पाते हैं। सड़कों की आप हालत देख लें, टेल के इलाकों की हालत देख लें, कैद साली की यहाँ पर 7 माह जो है सूरत हाल होती है। फसलें तबाह हो चुकी हैं, समंदर का पानी जो है वो आगे आ रहा है क्योंकि मीठा पानी ना होने के बाद जमीन जो है वो समंदर निकल रहा है। अब क्या मूड नजर आता है यहाँ के वोटर्स का? क्या इस दफा कोई अपसेट होता हुआ नजर आ रहा है या फिर इस दफा भी सेम पार्टी को ही इक्तदार में लाया जाएगा? यहाँ पर शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में रही है, इस वक्त भी जो है वो उनकी अक्सरियत यहाँ पर ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर सीट पे जो है उनको मुकाबला तो होगा। GDA के उम्मीदवार हैं उनसे मुकाबला होगा या फिर दीगर जो जमायत है उनसे मुकाबला जरूर होगा, लेकिन अक्सरियत इनकी है। साथ में यहाँ पर जो है वो एक मकसद जो यूनिवर्सिटी है ना मेडिकल की या कोई यूनिवर्सिटी तक यहाँ फराहम नहीं की गई। हालांकि जो मोहम्मद इस्माइल राव है मिनिस्टर है यूनिवर्सिटीज के और बोर्ड के, लेकिन 5 सालों के दौरान वो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी काम नहीं किया उन्होंने। सही, हमारे साथ रहेगा इमरान अब्बास। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल शकूर मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्र साहब आपका। जिला बदीन में कितने हल्के हैं और यहाँ पर किस पार्टी की अक्सरियत है, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। बदीन जो डिस्ट्रिक्ट है वो हैदराबाद डिवीज़न का एक हिस्सा है और बदीन लोअर सिंध का इलाका तस्वर किया जाता है। इसमें 2 कौमी असम्बली की सीट्स हैं जबकि 5 जो है वो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं। मादी बईद और मादी करीब में जो है वो ये तकरीबन सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी के नामजद अरकान जीतते रहे हैं और कामयाब होते रहे हैं। अच्छा, इस इलाके के बारे में अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, इतने ज़्यादा मसाइल होने के बावजूद यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही लोगों को अभी तक मुहैया नहीं की गई हैं? तालीम, सेहत या पानी की सहूलियात ही मैसर नहीं है। कैसे मामलात हल होंगे? एक ही पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में आ रही है लेकिन वो काम नहीं करी क्योंकि उनको कन्फर्म है कि वो एक दफ़ा फिर से यहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएगी। बदीन के मसाइल जो हैं वो हल करने के लिए वो ही कर सकता है जो रूलिंग पार्टी में बैठा हो, जो कि हमारे इस मुल्क का तरीक़ेकार है, क्योंकि स्कीमें भी उसको मिलती हैं, फंड्स भी उसको मिलते हैं। इसलिए लाजमी है जो भी इलेक्टेड उम्मीदवार होता है वो किसी पार्टी से हो, अगर नहीं होगा तो उसको फंड्स नहीं दिए जाएंगे और फिर वो इस तरीके से बैठा रहेगा। अच्छा, आप क्या तज़किया देंगे? गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को अगर देखा जाए तो अवाम की उम्मीदों पर वो तो पूरे नहीं उतरे। क्या आने वाले इंतखाबात के बाद कुछ बेहतरी या कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है?
आइंदा ये आने वाले इलेक्शन में तो कल की तो अल्लाह को पता है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि सिवाय सिंगल पार्टी का जो हमेशा रूलिंग पार्टी सिंध में रही है और वो भी बदीन से भी वही रूलिंग पार्टी आ रही है, तो उसका मुतबादल तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर पैदा होने की कोशिश की गई है तो वो अपने फ़र्ज़ उस तरीके से निभा नहीं सके हैं, तो हालात मुकाबले की तो पोजीशन है। ठीक, इमरान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल शकूर मेमन साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया था। और इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल इस हल्के की भी हम देख रहे हैं कि अरसा दराज से यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती हुई आ रही है और पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है बदीन के इस इलाके को। 2 हल्के आते हैं इसमें और दोनों से हमेशा हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कामयाब होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बुनियादी मसाइल जूं के तू हैं, कोई ख़ास यहाँ पर काम नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में भी कोई तरक्याती मनसूबा यहाँ पर मुकम्मल नहीं किया गया है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जेहलम हल्का नंबर NA 60 और बदीन के 2 हल्के 222 और 223 को डिस्कस किया और ओवरऑल जो सूरत हाल वहाँ पर है, पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है और यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं, ये हमने आपको दिखाया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक और प्रोग्राम के साथ मज़ीद हल्कों की डिटेल्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।